नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। जैसा सोचा जा रहा था कि राहुल एक बार फिर विदेशी जमीन से देश के आंतरिक मुद्दों पर बोलेंगे, वैसा ही हुआ। उन्होंने बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ एक सत्र में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने पिछले साल हुए महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने देश की चुनाव प्रणाली और निर्वाचन का आयोग की मंशा को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में संकाय सदस्यों और छात्रों से बातचीत की। लोकसभा में विपक्ष के नेता एनआरआई समुदाय के सदस्यों के साथ साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पदाधिकारियों और सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। लीवर स्वास्थ्य के लिए शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज यहाँ मौजूद हैं। हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले, अगर लीवर अच्छा है तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। अगर लीवर अच्छा है तो डिटॉक्सिफिकेशन होता है और ऊर्जा का भंडारण भी होता है। लेकिन अगर लीवर अच्छी स्थिति में नहीं है तो हमारा शरीर कई बीमारियों से भी प्रभावित होगा। ये हृदय रोग, मधुमेह या उच्च रक्तचाप हो सकता है और यहाँ तक कि कैंसर भी हमें प्रभावित कर सकता है। इसलिए लीवर का ख्याल रखना महत्वपूर्ण है और अच्छा खाना खाना चाहिए। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें आज यहाँ वर्ल्ड लिवर डे जो 18 तारीख को था, जिसमें हम सब लोग उस दिन नहीं बना सके, और आज 21 तारीख को हम यहाँ सब एकत्र आए हैं। डॉक्टर सरीन आपको लिवर डे के बारे में कैंप में बताएंगे कि किस तरीके से हम सबको इसे मनाना है। लेकिन हमें 2-3 चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है कि लिवर सही होता है तो डाइजेशन सही होता है, लिवर सही होता है तो डिटॉक्सिफिकेशन होता है और हमारी एनर्जी की स्टोरेज भी होती है। लेकिन लिवर अगर गड़बड़ होता है तो हर तरीके की बीमारी भी हम सबको लगती है, फिर चाहे वो हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, और यहाँ तक कि कैंसर भी डेवलप होने में देर नहीं लगती। महाराष्ट्र में ठाकरे बंधु के एक साथ आने की अटकलें तेज है। कारण है कि बीते कुछ रैलियों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की ओर से अपने बयानों में इन अटकलों को पुरजोर हवा देना। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सच में साथ आएंगे राज उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक नए और बदलाव की संभावना की हवा चल रही है। इसी बीच शिवसेना का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें बताया गया कि राज ठाकरे भाजपा और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना से दूरी बना ले तो उनके और उद्धव ठाकरे के बीच किसी भी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी के अमेरिका के बोस्टन में दिए गए बयान और नेशनल हेराल्ड मामले में उनकी संलिप्तता पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, सबको पता है कि 2018 में इन दोनों को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिली थी। जमानत मिलने के बाद वे जश्न मना रहे थे और उस समय हमने भी कहा था कि ये भ्रष्टाचार का जश्न मनाने के अलावा कुछ नहीं है। अब भी कांग्रेस इसका खुलकर जश्न मनाने की कोशिश कर रही है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सभी जानते हैं कि 2018 में जब मां बेटे को नेशनल हेराल्ड की केस में बेल मिला था, 50,000 रुपए की श्योरिटी पर दोनों को बेल मिला। और जब ये बेल मिला था उस समय एक जश्न भ्रष्टाचार बैंड बाजा के साथ मां बेटे बेल पाकर कोर्ट से अपने ऑफिस तक गए थे। तो उस समय भी हमने कहा था दिस इज नथिंग बट सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, ये भ्रष्टाचार का जश्न है। और आज भी ब्लेटेंट जश्न मनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है।
राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को उनके द्वारा वर्ष भर में किए गए असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। इस दिन अधिकारी मिलकर आने वाले सालों की योजना पर भी विचार करते हैं एवं उन पर विभिन्न मतों को प्रकट करते हैं। कई संस्थानों में सिविल सर्वेंटों को बतौर अतिथि आमंत्रित किया जाता है। यहाँ पर वे अपने कार्य से जुड़े अनुभवों को बांटते हैं। भाजपा इस समय अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रही है। एक के बाद एक वो लगातार बड़े बड़े चुनाव जीतती जा रही है, लेकिन आज दिल्ली के दूसरे सबसे बड़े चुनाव में वो चुनाव लड़े बिना ही जीत गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने से इनकार कर दिया। इससे भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी सरदार राजा इकबाल सिंह और डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी जय भगवान यादव का जीतना तय हो गया है। वेब्स को विभिन्न देशों के रचनाकारों को जोड़ने तथा मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई सत्र होंगे। इसमें वैश्विक मीडिया संवाद, क्रेता विक्रेता बैठकें, युवा रचनाकारों के लिए पिंचिंग अवसर और उभरते डिजिटल स्टोरी टेलिंग प्रारूपों का प्रदर्शन शामिल है। कांग्रेस मीडिया 21 से 24 अप्रैल के बीच देश भर के 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने रविवार को कहा कि इसके पीछे का मकसद नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को उजागर करना है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड प्रकाशन को स्वतंत्रता संग्राम का जीवंत स्मारक बताया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।